जालोर के बागुड़ा से खबर है, जहां बागुड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर बन रही सीसी सड़क के दौरान ठेकेदार और सड़क निर्माण विभाग द्वारा अस्थायी रपट नहीं बनाए जाने से अस्पताल मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। रविवार को हुए सड़क हादसे में इसका गंभीर असर देखने को मिला, जब घायल युवकों को लाने वाली एम्बुलेंस अस्पताल परिसर तक पहुंच ही नहीं सकी और बीच रास्ते में अटक गई। एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने पर पुलिस और ग्रामीणों ने आसपास के दुकानदारों को बुलाया और घायलों को उठाकर अस्पताल के अंदर पहुंचाना पड़ा। इस दौरान हर मिनट की देरी घायलों के लिए जोखिम बनी रही, जिसे देखकर मौजूद लोग नाराज दिखे। ग्रामीणों ने बताया कि ये पहली बार नहीं है, पिछले कई दिनों से अस्पताल आने वाले मरीज, प्रसूता महिलाएं, बुजुर्ग और दूसरे वाहनों को भी इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार मरीजों को स्ट्रेचर पर सड़क से ही उठाकर अंदर ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि वाहन अस्पताल के मुख्य द्वार तक पहुंच ही नहीं पा रहे। इसी तरह पास ही बने पंचायत समिति बालिका स्कूल भी है, वहां पर भी किसी भी तरह की अस्थायी रपट नहीं बनाई है, जिससे पंचायत समिति में आने वाले पेंशन सत्यापन आदि के लिए वृद्ध जनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी फारूक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। फारूक, बड़ी समस्या है, जो सीसी सड़क बन रही है वहां पर अस्थायी रपट नहीं बनाई जा रही और अस्पताल मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। आप कहां मौजूद है इस वक्त और क्या स्थिति है वहां की? बिल्कुल शाहरुख, बता दूं कि मैं इस वक्त इसी जो हॉस्पिटल है उसी के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है रात को एक एक्सीडेंट हुआ था और इस वजह से यहाँ पर अस्पताल पहुँचाने के लिए यहाँ पर न तो किसी तरह की रपट बनाई थी, जिस वजह से लोगों का सहारा लेकर उठा करके यहाँ से कंधों का सहारा लेकर के अस्पताल पहुँचाया था। और जो अब जिसे हमने एक्सीडेंट से बात की थी तो उसके बाद भी हरकत में आए और यहाँ पर इन्होंने लेबर भेजी है और यहाँ पर जो कार्य है वो उन्होंने शुरू करने की है, जो कोशिश है वो अभी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर हमने पहले अस्पताल कार्मिकों ने पहले बताया था कि यहाँ पर जिस तरीके की समस्या है उनका सामना मरीजों को करना पड़ रहा है, साथ ही साथ में यहाँ पर जो आने वाले जो लोग हैं उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन विभाग ने इनकी एक नहीं सुनी और लगातार यहाँ पर खामियाजा मरीज लगातार भुगत रहे। लेकिन जिस तरीके से हमने रात को इनसे संपर्क किया था कि इस तरीके की परेशानी आई थी, तो अब ये हरकत में आया और यहाँ पर लेबर को भेजा और कार्रवाई जो फिलहाल वो शुरू कर रहे हैं। शाहरुख, फारूक, ये कुछ ऐसी समस्या है जिन पर क्विक और इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है। किस वजह से देरी की गई, किस वजह से लापरवाही की गई? क्योंकि अस्पताल है, यहाँ पर रोजाना मरीज आते हैं, घायल पहुंचते हैं। बिल्कुल, बागुड़ा उपखंड मुख्यालय की सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, तो फारूक, आपको रोकना चाहूंगी। अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश सुथार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी मैम, नमस्ते जी, तो ये बागोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है, जहां बाहर सीसी सड़क बन रही है, वहां पे रपट नहीं बनाई गई है, अस्पताल आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। क्या आपके संज्ञान में है ये मामला? बिल्कुल है मैम। इसमें यूं है कि मुख्य सड़क पहले बन रही है, मुख्य सड़क बनने के बाद में जो लेवल मिलेगा उससे रैंप बनाया जाएगा, पहले रैंप बनेगा नहीं मैम। तो कोई अस्थायी सोल्यूशन आप लोगों के द्वारा निकाला जाए सर? क्योंकि देखा आपने कल रात का ही मामला था, एम्बुलेंस पहुंच नहीं पा रही है, घायलों को हाथों में उठा उठाकर जो आसपास के लोग हैं वो अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं, तो ये तो उससे भी बड़ी परेशानी है ना। ये रैंप बनाने के लिए ही मैम हमने अर्थवर्क खोदा है और रैंप बनाने के लिए ही किया है ये। तो कब तक फिर वहां पर रैंप बनाया जाएगा सर? ये मैम मुख्य सड़क का काम आरसीसी भरने के बाद जो हमें लेवल मिलेगा उस लेवल को मैच करके हम इसका रैंप बना देंगे। तो फिर तब तक जो आने जाने वाले लोग हैं, पंचायत समिति भी है पास ही में, और साथ ही अस्पताल में जो घायल आ रहे, जो मरीज आ रहे हैं, उनका क्या फिर? वो कैसे पहुंचेंगे वहां तक? नहीं मैम, काम चल रहा है अभी, आज भी अर्थवर्क भर के अभी उसको सुचारू कर दिया जाएगा। नहीं, काम तो चल रहा है सर, वो तो मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में, और आप तक भी तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश करूंगी। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि जो मरीज है उनको कैसे लेकर के आ रहे हैं हाथों में उठा करके, उसका क्या अस्थायी सोल्यूशन निकाल रहे हैं आप लोग आज? नहीं मैम, उसमें अभी आज हम बना के कल ही चालू किया था काम और आज हम इसको तैयार कर देंगे रैंप।
तो मतलब आज से किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी घायलों को और मरीजों को? ये मैम हॉस्पिटल के लिए ही हमने इसको अर्थवर्क को खोद के और रैंप के लिए ये जगह तैयार की है। पर सर ये तो ध्यान देने वाली बात थी ना, अभी तक ये तैयार नहीं किया गया था और रोज जो जितने मरीज यहाँ पहुंच रहे हैं, घायल यहाँ पहुंच रहे हैं, वो सब परेशान होते हैं। एम्बुलेंस अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही है, गेट तक नहीं पहुंच पा रही है। ये लेवल मैम पहले से ऊंचा था, उसको खोद के हमने तैयार किया है और मुख्य सड़क जैसे लेवल मिल गया। कल जो हमने मुख्य सड़क कास्ट की है और उसके लेवल मिलने से हम जो लेवल मिलेगा ना उसके बाद में ये काम कर पाते हैं, इसलिए हमने इसको खोद रखा है और इसका लेवल मैच करेंगे। ओम प्रकाश जी, हमारे सहयोगी फारूक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। फारूक, आप जमीनी हकीकत से वाकिफ है, आप वहां पर मौजूद हैं, अधिशासी अभियंता है ओम प्रकाश सुथार, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, आप बात कर सकते हैं उनसे। देखिए शालू, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम आज ही यहाँ पर आए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर उनके लेवल होगी उसके बाद की यहाँ रेलिंग बनाई जाएगी, लेकिन तब तक मरीजों के आने जाने के लिए अस्थायी जो रेलिंग है वो बननी चाहिए थी, वो इन्होंने नहीं ध्यान दिया। साथ ही साथ में इन्होंने यहाँ पर कभी विजिट ही नहीं किया और देखा तक नहीं है कि ये सड़क किस तरीके से बन रही है, किस इसमें खामियां हैं या फिर मरीज किस तरीके से यहाँ पर परेशान है। जो एम्बुलेंस है वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं। पूछना ये है कि अगर इनकी जरूरत नहीं थी तो आज ही जिस तरीके से ये सामान पहुंचा रहे हैं और जिस तरीके से अगर उनका कहे कि रेलिंग नहीं थी तो अस्थायी तौर पर यहाँ पर बनना बहुत जरूरी था। जी ओम प्रकाश जी, क्या जवाब देंगे आप इसमें? मैम जो हमारा जो एसओपी में हमारा है काम, उसमें हम रैंप उतार के दे देंगे। आगे का जो रेलिंग वगैरह है वो हॉस्पिटल का प्रशासन देखेगा। हाँ, वो उनका जो ड्यूटी है वो देखेंगे। हमारा ड्यूटी है कि उसका जो रैंप मैच करके देना है वो हम करके दे देंगे। तो आज आपके द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है ना कि आज ये काम पूरा हो जाएगा, आज से परेशानी नहीं होगी घायलों को? जो पहले तो हो गया उसके लिए तो आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते, वो तो लापरवाही है आपको ये मानना भी पड़ेगा। हमारी मंशा नहीं है कि कोई किसी तकलीफ हो, हम इसी उनको सुविधा देने के लिए ही हमने उसको खोद के उसका लेवल मैच करने का अर्थवर्क किया है। बिल्कुल सुविधा देने के लिए। देखिए मैम, जिस तरीके से अगर लेवल मैच करेंगे उस अगर कल शाम की घटना के बाद अगर यहाँ पर कुछ लोग नहीं होते या फिर दुकानदार नहीं होते तो घटना कितनी बड़ी हो सकती थी, इसका भी तो अंदाजा लगाया जा सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ओम प्रकाश जी, आशा करते हैं कि आपने जो आश्वासन दिया है उस पर आप खरे उतरेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश सुथार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, जिन्होंने कहा है कि आज जो रैंप है वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और आज से मरीजों को और घायलों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी लापरवाही है इनकी। सहयोगी फारूक हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। फारूक, सुना आपने क्या कुछ कहा, आश्वासन दिया है, आप वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या काम शुरू हो गया है? आज वो रैंप बनकर तैयार हो जाएगा? बिल्कुल शाहरुख, जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया तो हम बिल्कुल पूरी नजर रखेंगे कि जिस तरीके से उनके कार्मिक है वो यहाँ पर आज पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये इनकी जो लेबर है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर जो सीमेंट है उनके जो मशीनरी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और लगातार यहाँ से अब आज ये वो काम शुरू कर रहे हैं। अगर ये समय रहते शुरू कर देते तो शायद ये हादसा और मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन जिस तरीके से आज ये पहुंच रहे हैं तो हम लगातार कड़ी नजर रखेंगे कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर लोगों को जो है आश्वासन मिलता रहे। जी शाहरुख। और लगभग ठीक है फारूक, आपको रोकना चाहूंगी और अरविंद विश्नोई चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अरविंद जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी मैडम। जी, तो ये बागुड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है सर, क्या आपके संज्ञान में है? बाहर जो सीसी सड़क बन रही है वहाँ पे कोई रैंप नहीं है, कितनी परेशानी हो रही है वहाँ पर पहुँचने के लिए लोगों को? हाँ मैडम, ये सड़क निर्माणाधीन है और संबंधित अधिकारियों को और ठेकेदार को अवगत करा दिया गया है। तो उन्होंने बोला है कि ये इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद में रैंप बनाया जाएगा। लेकिन तब तक कोई टेम्परेरी सोल्यूशन यहाँ पर एम्बुलेंस के लिए, मरीजों के लिए, घायलों के लिए नहीं किया गया सर? कितने परेशान हो रहे हैं, वो कल रात का मामला था। हमने दूसरी तरफ का गेट खोल रखा है, एक जो साइड का दीवार में गेट लगा हुआ, वहाँ पे हमने व्यवस्था कर रखी है। लेकिन ये बात जरूर है कि रैंप नहीं होने से हर मरीज को आने जाने में, व्हीकल उतारने में परेशानी हो रही है और इसके लिए हमने संबंधित अधिकारियों को बताया है इस बारे में। तो सर फिर किसकी लापरवाही इसे कहा जाए या फिर कौन है जो इन्हीं सब चीजों को नजरअंदाज कर रहा है?
मैडम इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, वो तो संबंधित विभाग जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है वही बता तो पाएगा। आप लोग के द्वारा कितनी बार उन्हें इस बात की शिकायत की गई थी, या फिर ये कहा गया था कि एटलीस्ट जो अस्थायी सोल्यूशन निकाल दे, वो जो रैंप है कम से कम वो तो तैयार कर दिया जाए? नहीं, सड़क अभी 2 दिन पहले ही बनी है और अभी भी उसका आगे का फेज बन ही रहा है। हॉस्पिटल तक ही पहुंचे हैं वो लोग, एक साइड की पट्टी बनी है जो, और उससे आगे बन रही है, और निर्माणाधीन कार्य है। सर, कल रात के कुछ विजुअल्स थे, एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची थी लेकिन वो हॉस्पिटल के अंदर तक नहीं पहुंच पाई। मुझे नहीं पता कौन सा गेट आप लोगों ने खुलवाया है, लेकिन वहां पे आसपास के जो दुकानदार हैं वो मरीजों को और घायलों को उठा उठा के अंदर लेकर के जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखी आपने? हाँ मैडम, ये मेरे संज्ञान में है और इसीलिए हमने दोबारा उनको ठेकेदारों से संपर्क करके उनको बताया है कि इसका रैंप का कार्य सब जल्दी से जल्दी पूरा करवाइए, क्योंकि ये इसमें इमरजेंसी से रिलेटेड काम है। ठीक है, शुक्रिया आपका अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद विश्नोई, चिकित्सा प्रभारी बागोड़ा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि कई बार जो शिकायत है वो की गई थी संबंधित विभागों को, लेकिन काम नहीं हुआ था। आज ये काम शुरू हो चुका है और लगभग शाम तक पूरा होने की उम्मीद है। उसके बाद ये संभावना है कि मरीजों को, घायलों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फारूक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें साझा करने के लिए।